नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 3 और 4 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। गुरुवार से अगले 7 जुलाई तक 55 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। नोएडा, गाजियाबाद, सोनभद्र और बलिया में हुई जोरदार बारिश। यूपी में मानसून की जोरदार एंट्री। पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में फटे बादल। उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में छाए घने बादल। मुजफ्फरनगर रहा सबसे ठंडा। प्रदेश के 15 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में सुहावना हुआ मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में मानसून की दस्तक। यूपी में वज्रपात। एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। नदियों का जलस्तर बढ़ा। भूस्खलन की घटनाएं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हरियाणा में मानसून की एंट्री। 10 जिलों में झमाझम हुई वर्षा। 6 जुलाई तक बारिश की चेतावनी। पंजाब में 2 जुलाई से तेज बारिश का अलर्ट। 6 तक आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना। बिहार में सताएगी उमस वाली गर्मी। मानसून कमजोर होने से सामान्य से कम बारिश के आसार। पूरे झारखंड में मानसून का विस्तार। रांची समेत कई इलाकों में वज्रपात का येलो अलर्ट। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। तो यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। इन जिलों में जमकर होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में अच्छी बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बहराइच, बिजनौर, ललितपुर, बुलंदशहर समेत कई इलाकों में जोरदार वर्षा दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और किसानों को भी राहत मिली है। हालांकि इस बार मानसून प्रदेश में सामान्य से करीब 12 दिनों की देरी से पहुंचा है, जिसके चलते जून में औसत 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जुलाई की शुरुआत में लगातार बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और जलभराव की आशंका जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। नोएडा, गाजियाबाद, सोनभद्र और बलिया में हुई जोरदार बारिश। यूपी में मानसून की जोरदार एंट्री। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, सहारनपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार की सुबह सुबह नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में आंधी के साथ जोरदार बारिश भी हुई, जिससे लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बलिया में बीते बुधवार को वज्रपात के साथ 5 लोगों की हादसों में हताहत होने की खबरें भी है। संभल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को यूपी में पहुंचा मानसून। बुधवार को राज्य के कुछ और हिस्सों में फैल गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा यूपी में मिर्जापुर, आजमगढ़, अयोध्या, बदायूं और मेरठ से होकर गुजर रही थी। अगले 2 दिनों में लखनऊ समेत यूपी के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे पिछले कुछ हफ्तों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बहराइच में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद बिजनौर में 95 मिलीमीटर, ललितपुर में 93 मिलीमीटर, बुलंदशहर में 72.4 मिलीमीटर और सोनभद्र में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम केंद्र लखनऊ ने बताया कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में उमस बनी रहने की संभावना है। लखनऊ में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान
29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। हवा में नमी ज्यादा थी। यूपी में दक्षिण पश्चिम मानसून 12 दिन की देरी से पहुंचा है, जिससे गर्मी और उमस भरे मौसम में कुछ हद तक लोगों को राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की जरूरत है। इस बीच नोएडा गाजियाबाद में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी है। लखनऊ मौसम केंद्र ने बताया कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर, एटा, काशीराम नगर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, खीरी, संभल और बरेली जिले में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आगरा, प्रयागराज, वाराणसी में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़ में आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बादल फटे, उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित। मानसून के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंचने के बाद पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ से करीब 47,000 लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुंबई में भी बारिश जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंचे मानसून के बाद अब इन पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई बौछारों से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। यूपी में बलिया में बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई है। तपिश और बाढ़ ने पूर्वोत्तर के साथ ही मुंबई और दक्षिण के राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ाई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में पड़ी बौछारों ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई है और तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड और देहरादून, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बारिश हो रही है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। असम के 6 जिलों में 46,938 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 221 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम भारत में भी झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है। मुंबई में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पालघर जिले में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही लखनऊ में छाए घने काले बादल। मुजफ्फरनगर रहा यूपी में सबसे ठंडा। प्रदेश के 55 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है, जिससे अगले 5 दिनों तक प्रदेश भर में झमाझम बारिश का अनुमान है। इसके चलते तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर समेत 25 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं कानपुर, मथुरा समेत कई जिलों में बादल छाए रहे और ठंडी हवा ने भीषण गर्मी और लू के असर को पूरी तरह से खत्म कर दी। लखनऊ में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है और दोपहर से शाम तक घने बादल छाए रहे। अगले 3 दिनों में मानसून में यूपी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से अगले 7 जुलाई तक 55 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। अगले 24 से 48 घंटे में पूरब से लेकर पश्चिम तक अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के 55 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मानसून ने सोनभद्र और महाराजगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है। पूर्वी यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश ने रफ्तार पकड़ी, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। मौसम बदलने से अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रदेश में करीब 50 जिलों में दिन का तापमान गिरकर 35 या इससे नीचे पहुंच गया। मुजफ्फरनगर में तो दिन में रात जैसा तापमान रहा। 27.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर राज्य में सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि मुरादाबाद में 28.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बहराइच में 113 मिलीमीटर दर्ज की गई। 95 मिलीमीटर के साथ बिजनौर दूसरे स्तंभ पर रहा, जबकि ललितपुर में 93 और बुलंदशहर में 72 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने 2 जून के लिए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में विशेष रूप से फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत
शाहजहांपुर, संभल, बदायूं सहित अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी जनपदों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा राज्य के एक बड़े हिस्से में मेघ गर्जन और वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है, जिसमें मुख्य रूप से बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ मेघ गर्जन और वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और इनके आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम खराब होने की स्थिति में सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच खबर है कि वाराणसी सहित पूर्वांचल के इन सभी जिलों में होने जा रही है बारिश। मौसम विभाग का ताजा अपडेट जारी। पूर्वांचल और वाराणसी में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई है, जिससे अगले 3 महीने तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले 3 माह तक अब मानसूनी सक्रियता का दौर बना रहेगा। इसके साथ ही बूंदाबांदी का दौर भी बना रह सकता है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली आदि जिलों में बादल बूंदाबांदी करा सकते हैं, जबकि सप्ताह भर के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी होने से पहाड़ी नदी नालों में उफान की स्थितियां बनने लगी है। माना जा रहा है कि जल्द ही पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में होगा और गंगा के साथ ही सरयू में भी उफान की स्थिति बनेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल सहित वाराणसी में रात से ही बादलों की सक्रियता बनी हुई है और बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में सुहावना हुआ मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में मानसून एनसीआर में दस्तक दे सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली में मानसून की दस्तक, यूपी में वज्रपात से 8 लोगों की मौत, एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार मानसून देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी और आसपास के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी है वह राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी
भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री के साथ ही कई इलाकों में बारिश और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून के दिल्ली पहुंचते ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 27 जून को आने वाला था, लेकिन यह दिल्ली में 5 दिन की देरी से 2 जुलाई को पहुंचा है। आज सुबह ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने के बाद मामूली बारिश हुई। दूसरी तरफ मानसून के पहले दिन सुबह सुबह ही राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। दिन में भी बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ अभी हल्की वर्षा का दौर होने की संभावना है। और इसके साथ ही देहरादून में मानसून का कहर, नदियों का जलस्तर बढ़ा, भूस्खलन की घटनाएं। देहरादून में मानसून हुआ सक्रिय, हालांकि नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है। कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। लगातार बारिश के चलते प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हरियाणा में मानसून की एंट्री, 10 जिलों में हुई झमाझम बारिश, 6 जुलाई तक बारिश की चेतावनी। हरियाणा में मानसून के जल्द ही पूरे प्रदेश में छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से कम वर्षा का अनुमान लगाया है। प्रदेश के 10 जिलों में वर्षा के साथ ही रविवार को 20 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब में मानसून की एंट्री, 2 जुलाई से तेज बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक आंधी तूफान और भारी वर्षा की संभावना। पंजाब में मानसून सक्रिय हो गया है। 2 जुलाई से 6 जुलाई तक अधिकांश जिलों में बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। किसानों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जुलाई से 6 जुलाई तक पंजाब के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 4 जुलाई और 6 जुलाई को कुछ जिलों में भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल भी देख लेते हैं। तो बिहार में सताएगी उमस वाली गर्मी, मानसून कमजोर होने से सामान्य से कम बारिश के आसार। बिहार में मानसून कमजोर रहने से सामान्य से कम बारिश की संभावना है। वहीं अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और उमस भरी गर्मी सताएगी, जबकि 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। राज्य के दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कमजोर होने के कारण बीते माह की तरह जुलाई में भी सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार माह में ज्यादातर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। राज्य के अधिकतर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं पर भारी वर्षा के कारण उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान करेगी। उत्तर बिहार की तुलना में राजधानी पटना सहित दक्षिण भागों में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना सहित सभी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 5 जिलों में कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना है। प्रदेश के शेष जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान समस्तीपुर में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को मधुबनी और मुंगेर को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस एवं 39 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूरे झारखंड में मानसून का विस्तार, रांची समेत कई इलाकों में वज्रपात का येलो अलर्ट। पूरे झारखंड में मानसून का विस्तार हो गया है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। रांची समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक और जहां पूरे राज्य में मानसून की बौछारों से तापमान में गिरावट हुई है, तो उत्तर पश्चिम हिस्सा यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला तप रहा है। वर्तमान में इन जिलों का तापमान 35 के आसपास लगातार बना हुआ है। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड के बचे हुए हिस्से यानी कि गढ़वा और पलामू जिले के हिस्सों में अब मानसून की फुहारें बरसेगी और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य
में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक 4, 5 और 6 जुलाई को अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि 2 और 3 जुलाई को रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूरे राज्य में यह स्थिति 7 जुलाई तक बनी रहेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।